लेकिन जहां जहां अहले सुन्नत के लोग बसते हैं वहां वहां पोखरेरा शरीफ और फैजपुर जरूर बसता है। और आज हम आप जिनके उर्स में तशरीफ फरमा शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ पीर नहीं बल्कि मुहद्दिस पीर। ये सिर्फ पीर नहीं मुफ्ती पीर। ये बाबा नहीं वारिसे पैगंबर। वरना आजकल तो उर्सों में क्या हो रहा, बस अल्लाह की पनाह। अंधभक्त बनाने का ठेका ले रखा है कुछ लोगों ने। अकीदतों का व्यापार चल रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है ये समझ ही में नहीं आता है कि हम उर्स में आए हैं या किसी नए फिरके की महफिल में। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसकी तरफ मैं आपकी दो चंद मिनट के बाद तवज्जो ले जाऊं। उससे पहले जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। बे हम लोग फैजपुर में हैं। अरे बोलिए ना भाई। तो फैजपुर की सुन्नियत को किसी बदअकीदे की नजर नहीं लग सकती। और जहां हजरते आरिफे बिल्ला मुहिब्बा लेटे जिनको उर्फे आम में सरकारे मुहिब्बा कहा जाता है। अभी ये और सी बात थी कि कहीं ना कहीं खखरा दान तो घुस ही जाता है। अब फैजपुर में दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए और इतनी पस्त आवाज बावाज़े बुलंद पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौसम से कोई शिकवा नहीं, आंधियों से कोई शिकायत नहीं। शुक्र है उस रब का कि आसमान अपना काम कर रहा है, जमीन पर मुसलमान अपना काम कर रहा है। वो आया ही था जाने के लिए और हम लोग बैठे ही हैं एक दूसरे को सुनाने। शहजादे शेर बिहार पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा साहब और इदारे शरीया के सदर मुफ्ती फकीह असद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब और इदारे शरीया की तहरीक के खास बाज़ फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहब और जिनके उर्स में हम लोग हाजिर हैं उनके नबीरे फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा जिन्होंने कम उम्री में बड़ी जद्दोजहद की। अदारे शरिया के तरबियत इफ्ता में जब इनका गायबाना फारम के जरिए मौलाना महबूब गौहर साहब तारुफ हुआ तो मेरे ज़हन दिमाग में सिर्फ यही था कि फैजपुर से भी तरबियत इफ्ता में एक आलिम का दाखिला हुआ
और इदारे शरीयत का फैज़पुर से इतना ही गहरा रिश्ता है कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के दारुल क़ज़ा का पहला काज़ी हजरत अल्लामा मुफ्ती फजल करीम साहब हामदी रहमतुल्लाहि तआला है। और मैंने तो अपनी आंखों से वो दौर भी देखा। मैंने तहज्जुद गुजार और आमिल आलिम को चलत फिरत 1-2 साल नहीं 10 साल तक खिदमत की जो सआदत हासिल हुई, तो ये इतना गहरा रिश्ता। बलियाबी की लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बस 2 जुमले पर मेरी गुफ्तगू सिमट जाएगी। एक है अस्ल, एक है अक्स। समझ में आ गया? यूं समझे एक है ओरिजिनल, दूसरा है फोटोकॉपी। एक है असल। मौलाना मोबाइल बाद में देख लीजिएगा, अभी गुफ्तगू सुन लीजिए। इस वक्त हमारे स्टेज पर एक नई लानत है कि बस जो जहां बैठा है वहीं लेके। एक है असल और एक है अक्स। जैसे आसमान का सूरज असल और तालाब में उस की तस्वीर अक्स है। दिल लगाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बोलना पड़ेगा। देखो बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है, मोहब्बत से बोल दीजिए। तवज्जो चाहूं अहले। अचानक अगर साया आ जाए तालाब पेड़ तो अक्स गायब हो, लेकिन असल महफूज। जाए अक्स होता, बाकी असल रहता। आप थाली में, गमला में, बाल्टी में पानी रख ठीक सूरज के सेंटर पॉइंट पर, तो उसका पूरा अक्स आपकी बाल्टी और आपके गमले में भी उतर जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाल्टी हटा दें तो अक्स के साथ असल भी आउट हो जाए। अब इतनी बात समझ में आ गई कि असल बाकी रहता है, अक्स आते जाते रहता है। असल सलामत रहता है, अक्स तब्दील होते रहते हैं। अक्स असल महफूज रहता है, अक्स चेंज होते रहते हैं। तब बिल्कुल इसी जगह रुक अल्लाह की वहदानियत, इस्लाम की हक़ानियत कि असल का नाम मुस्तफा है। अब तो मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। असल का नाम नबी है, अक्स बदलता, असल नहीं बदलता। और उसी अक्स के, उसी असल के अक्स का नाम सैयदना अबू बकर, उसी असल के अक्स का नाम फारूक आज़म, उसी असल के अक्स का नाम उस्मान गनी,
उसी असल के अक्स का नाम मौला अली, उसी असल के अक्स का नाम अमीर मुआविया, उसी असल के अक्स का नाम इमाम हुसैन। अब जहन को यहीं रोक लो, ये सिलसिला चलते असल बाकी रहा, अक्स बदलते रहा, असल सलामत रहा, अक्स तब्दील होती। गोया ये क्लियर हो गया, बदलते अक्स रहेंगे लेकिन अक्स नहीं बदलेंगे। इसको और थोड़ा हल्का कर, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी जड़ें, इसका तना असल है, इसकी शाखें, इसके जुज़, इसके अक्स। अब ऐसा नहीं कि किसी पेड़ की एक टहनी के कट जाने से पूरा पेड़ ही खत्म हो जाए। हाँ, अगर पेड़ हरा भरा है तो कटने के बाद टहनियों के तने से जुदा होने के बाद एक हल्की सी बारिश आती है तो जमाना 3 माह के अंदर फिर तब्दीली ये देखता है कि टूट कर और कट कर गिरी थी एक डाली, लेकिन जहां से टूट कर डाली गिरी थी वहां से अनेकों शाखें निकल चुकी, वहां से अनेकों जुज़्व निकल चुके हैं। गोया कुल सलामत है तो जुज़्व आते जाते रहे, कुल बाकी है तो जुज़्व आते जाते रहे। अब इसको यही रोक लीजिए और आगे बढ़ चलिए। अस मुस्तफा, अक्स गौसे आज़म, अस मुस्तफा, अक्स गरीब नवाज, अस मुस्तफा, अक्स महबूबे इलाही, अस नबी है, अक्स मखदूम सिमना है, अस मुस्तफा, अक्स इमाम अहमद रजा है। अब दुनिया पूछेगी कि इमाम अहमद रजा का अक्स कहां है? अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो। तो अब आ जाइए, बहुत लंबे दिनों की बात नहीं है, 125 साल के अंदर की बात, 125 साल के अंदर की बात। सहाबा का अकीदा, सहाबा का इश्क़ रसूल, सहाबा का एहतराम मुस्तफा, सहाबा का तरीक़े जब एक जगह जमा होकर भारत में कहीं दिखाई देता है तो उस जगह का नाम है बरेली शरीफ, और उन सारे नमूनों का एक नमूना असल की सूरत में दिखाई देता है तो वो जात है इमाम अहमद रजा की। तो अब बलियावी यहां रुक कर ये कह दे कि असल आला हजरत है, अक्स मुफ्ती आजम है, असल आला हजरत है, अक्स सदरुल शरिया है, असल आला हजरत है, अक्स अल्लामा सरदार अली खान लाहौरी, असल इमाम इश्क़ मोहब्बत है, अक्स सदरुल उलमा।
जब जब का करें विकल्प नहीं, विकल्प ढूंढा नहीं जाता है, विकल्प क्रिएट किया जाता है। और वो वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उन करीब एक खबर मिलेगी। पूरा ब्लू प्रिंट तैयार। हम चुप हुए हैं, गूंगे थोड़े हुए। हम चुप हुए हैं, गूंगे थोड़े हुए। हमने निकलने के लिए अपने को रोक रखा है, कोई अपाहिज थोड़े हुए। और दुनिया खूब जानती है कि स्टील को मोड़ा जा सकता है, ताजुश्शरिया के कलंदरों को मोड़ा नहीं जा सकता। जंग तो छिड़नी है, इसको रोकेगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, आपसे एक ही इल्तिजा है, जितनी बड़ी आबादी फैजपुर, पोखरेरा शरीफ, बगल में बड़ी बड़ी आबादी, लेकिन कोई एक पंचायत हमारी नहीं। मौलाना कोई एक पंचायत नहीं हमारे पास। मौलाना राजस्थान में खापों की पंचायत है, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की पंचायत है। एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब कर दिया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। लेकिन मेरी नस्लों को, मेरी औलादों को ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर सूट किया गया। आपकी औलादों के हक में मुल्क का कोई कुत्ता भी आवाज नहीं दिया। आप यहां इसलिए कि आपकी कोई पंचायत और इदारे शरिया का मिशन है, और तहरीक बेदारी उसी का एक पार्ट है कि पहले मस्जिदें गिनो, मकतब गिनो, गांव की तंजीमें गिनो, और सबको लेकर बैठकर पहले एक चटाई बना दो। जिस दिन चटाई बन जाएगी उसी दिन डिजाइन खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो आज हम आप जिनके उर्स में आए हैं, ये सिर्फ पीर नहीं, बल्कि यूं कहें कि मुफ्तियों के पीर हैं, आलिमों के पीर हैं। ये वो नहीं है जिनकी करामत सुन करके लोग मुरीद हुए, बल्कि ये वो हैं, उनके उर्स में आए हैं जिनकी दरसगाह में बैठ करके लोग मुरीद हुए। बुखारी पढ़ाते सुनकर मुरीद, तिरमिजी पढ़ाते सुनकर मुरीद, किताबें पढ़कर मुरीद। और ये एहसास हुआ है कि जब अक्स का इल्म इतना ऊंचा है तो जो आला हजरत असल है उसका इल्म कितना ऊंचा। इसलिए अक्स बदलते रहता है, असल कभी नहीं बदलता। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिरी इल्तिजा और अपील है कि निकाह को सस्ता कीजिए। अब मत जमीनें बिचवा कर बिरयानी खाइए, अब रहम कर। बहुत बातें रोज होती हैं, लेकिन काम कहीं से शुरू नहीं। और जिस दिन चटाई बन जाएगी, मैं कहता हूं कि जब हर गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, हमारा आलिम क्या कर सकता है साहब। लेकिन मौलाना धनबाद में मेरा एक मस्त कलंदर आलिम से पल्ला पड़ गया, करोड़पति दिलभर बाबा, उसी ऊपर कुली का। जब इदारे शरीया की तहरीक बेदारी में मौलाना तय हो गया कि कोई डीजे बाजा पटाखा लेकर आएगा, आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा।
गैरों में इसकी बेचैनी नहीं। चेहरे ना जाने उन हरामखोरों के क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी नस्ल में। जैसे ही ऐलान हुआ पूरे धनबाद की हर मस्जिद से एक जुमा को एक ही दिन, लेकिन पैसे वाला था, उसके दिमाग में था दूर मौली साहब है, हम इलाके के सेठ हैं, मोहल्ले का मौलाना नहीं निकाह पढ़ाएगा तो 10 मौलाना पहले से तैयार बैठा हुआ। खबर मिली मेरे मस्तान को, निकला, बोला कौन सेठ है, देखते हैं कितनी दौलत है उसके पास। यानी लोग रोकते रह गए, कहा जब तक दोनों लड़का लड़की दोनों का बाप मजमे में तौबा नहीं करेगा निकाह देता हूं कौन पढ़ा देता। ये सिर्फ आलिम का कमाल नहीं, आलिम के इस्तकलाल इस्तकामत के साथ साथ चटाई का कमाल, उस पंचायत का कमाल। इसलिए हम विनती करके आपसे बहुत सोली, अब मेरी कौम ने क्या नहीं दिया है साहब, आज भी खुशी से आंख छलकने लगती है। मेरी कौम के बच्चे दुकान है, ठेला है, फल बेच रहा, टायर पंचर बना रहा, मुर्गी दुकान है, लेकिन अगर कोई आलिम पहुंच जाए तो मेरा नौजवान चाहता है कि मैं अपने आलिम को चाय पिला दूं, बिस्किट खिला दूं। कोई बाअमल आलिम है, अगर वो चारपाई से पैर नीचे करता है तो हमारे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। ये नेमत, ये इज्जत किसको मिली? अगर आलिम खाना खाना चाहता है तो मेरे बच्चे बगलदान उठाकर लेकर दौड़ते हैं, हजरत को हाथ नीचे जाके न धोना। हमने जब आवाज दी मेरी कौम ने मदद की। अब जरूरत है उलमा को एक आवाज, एक लफ्ज, एक पंचायत बनाने की, ताकि एक आवाज निकल जाए। अगर हमने सिर्फ जमीन बिकती हुई रुकवा दी और इसमें कामयाब हो गए तो इसका रिजल्ट 5 साल के बाद दिखाई देगा। और इसी पैसे का इस्तेमाल अगर तालीम की तरफ हो गए और इसी पैसे का सही इस्तेमाल तालीम की तरफ कर गए तो दुनिया का कोई हुक्मरान ये नहीं कल कहेगा कि मुसलमान का बच्चा जाहिल है, बल्कि तारीख का हर पन्ना कहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम अगर कोई है तो मुसलमान का बच्चा। लेकिन हमने तो साहब अकीदत में सब लुटा दिया, जरूरत ही को दफन कर दिया। इसलिए थोड़ी कड़वी सच्ची मैंने कर दिया। तकलीफ हो तो कोई दर्द सर नहीं मेरे, हक बात कहते रहने की जो घुट्टी में रईसुल कलम ने पिला दिया है वो इस खून से कभी जुदा नहीं हो सकता। खुद को जीने की तमन्ना हो तो हम भी सुकून से जी लेते, कोई टेंशन नहीं था। अल्लाह का शुक्र है जी, किस चीज की रब ने कमी की और कभी कमी नहीं। मुफ्ती साहब गवाह, जिस दौर में बढ़िया बढ़िया लोगों के पास साइकिल नहीं थी, उस जमाने में बलियावी बुलेट से चलता था जी, बुलेट से। और पटना में फेमस था बुलेट वाला मौलाना। उस दौर में 2 ही होता था, या तो रंगदार या तो थानेदार या तो ठेकेदार, यही बुलेट रख पाए। अल्लाह का शुक्र है ये बड़बोल नहीं है, ये मेरे रब का एहसान, मेरे अल्लाह का फजल। और मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि जिस मुफ्ती आजम की चौखट की खाक मैंने चेहरे पर मल ली है वो गर्दो गुबार नहीं है, वो जमानत है, वो गारंटी है। सच ये है कि दिल का ट्रांसमीटर सही और फिट होना चाहिए। तो आज हम आप जिनके उर्स में आए, ये सिर्फ मौलाना और मुफ्ती नहीं, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगर चाहते ना तो उस दौर में हमें लगता है कि कोई मुल्क नहीं बचा होता जिस मुल्क में उनके मुरीदीन नहीं होते। लेकिन उन्होंने मुरीदीन की फौज नहीं खड़ा की,
आलिमों का जत्था तैयार किया, मुनाजिर तैयार किया, मुसन्निफ तैयार किया, मुकर्रिर तैयार किया, मुदर्रिस तैयार किया। ये फौज इसलिए तैयार किया कि जब नबी की इज्जत का दुश्मन कोई सड़क पर आ जाए तो कुरान की आयतों से भी समझा सके मुस्तफा की हकीकत। नबी की इज्जत का झंडा जिसने पूरी जिंदगी ढोया है, उसी मुहद्दिस बिहार के उर्स में हम आप शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल उनके फयूज को और फरमाए और हम सबों को अपने बुजुर्गों के पीछे पीछे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।